दोस्तों, अमेरिका ईरान को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है और इजराइल उसका साथ भी दे रहा है, इसके बावजूद भी वो ईरान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और अमेरिका ने सोच लिया था कि पहले दिन ही उसने आधी जीत मुकम्मल कर ली है ईरान के खामनेई को मार के। पर ऐसा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे और अपने जो हमले हैं, अपने जो अटैक है, ईरान धीरे धीरे बढ़ाता चला जा रहा है। पहले उसने शुरुआत करी, धीरे धीरे उसने अमेरिका को लगा था ये युद्ध में बहुत जल्द ही खत्म कर दूंगा और ये स्ट्रेटेजी उसके ऊपर उल्टी पड़ गई। ऐसा हुआ ही नहीं। खामनेई के मरने के बाद उनके बेटे ने सत्ता संभाल ली और हमलों को और पहले से ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा दिया। अमेरिका अमेरिका को ये लगता था कि हम ये युद्ध इतनी जल्दी ख़त्म कर लेंगे कि बहुत जल्दी, क्योंकि उसका ये बेनिफिट था कि जो गृह युद्ध उनका चल रहा था, तो अमेरिका को ये लगा कि जैसे मैं अटैक करूँगा तो जो गृह युद्ध है वो जनता वो अंदर की भड़केगी जो खिलाफ में थी, और हम बहुत आसानी से युद्ध जीत जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ की जनता ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे अमेरिका ने अटैक किया, वहाँ की जनता बिल्कुल एक हो गई और ये हमला बढ़ता ही चला जा रहा है, ये युद्ध बढ़ता ही चला जा रहा है। और ईरान का सीधा सीधा एक मकसद है, इस युद्ध को लंबा खींचना। इस युद्ध को जितना ईरान लंबा खींचेगा उतना दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। और अब तो अमेरिका ने भी हद कर दी। न्यूक्लियर प्लांट पे, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया, लेकिन वो कोई लीकेज से या कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, अगर लीकेज होता तो वहाँ की जनता बेहाल हो जाती, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, फिर इसके रिप्लाई में ईरान ने भी कतर और यूएई इन पे धुआं धुआं करना शुरू कर दिया है। पहले से और तेजी से हमला करना शुरू कर दिया है। वो इनकी रिफाइनरी पे भी और क्रूड ऑयल की जो भंडार है उन पर भी हमला कर रहा है। तो सीधा सा मकसद ये है ईरान का कि इस युद्ध को जितना लंबा खींचे उतना ही अमेरिका के ऊपर दबाव आएगा, पूरी दुनिया के ऊपर दबाव आएगा, पूरी दुनिया में महंगाई हो जाएगी और ये महंगाई अमेरिका की जनता को भी झेलनी पड़ेगी। और ये युद्ध ईरान बहुत महंगा करना चाहता है अमेरिका के लिए, क्योंकि जितना लंबा युद्ध जाएगा अमेरिका का उतना ही पैसा खर्च होगा। और ईरान धीरे धीरे हमले पहले से और बढ़ा रहा है, धीरे धीरे और खतरनाक होता चला जा रहा है। कतर जैसे देशों में, यूएई में उसने धुआं धुआं कर रखा है। वो इसराइल में भी हमला कर रहा है। वो पहले से और खतरनाक होता चला जा रहा है और ट्रम्प कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर यहाँ से अमेरिका पीछे हटता है, ट्रम्प पीछे हटते हैं, तो उनकी इंसल्ट होगी। तो अब अमेरिका ये सोच रहा है कि एयर स्ट्राइक तो कर ली, हवाई हमले तो कर लिए, अब क्यों ना अपनी सेना को उतारा जाए, क्यों ना अब अपनी सेना को ईरान में उतारा जाए। तो दोस्तों, ऐसे खबर आई है, ऐसे विचार कर रहे हैं ट्रम्प कि अब अपनी जनता को, अपनी सेना को आ, उतारते हैं ईरान की धरती पर। अगर ऐसा होता है तो ईरान जबरदस्त धुआं धुआं करेगा और अमेरिका को नुकसान बहुत उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी धरती है वो तैयार बैठे हैं बहुत घातक हमले के लिए। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी नहीं डूबेंगे। ईरान का वही है। ईरान का एक ही मकसद है, इस दुनिया में तेल को